श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। मैं श्वेता आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चित्रों एवं उनसे जुड़ी आध्यात्म और पौराणिक कथाओं की दुनिया में। तो हम भगवान जगन्नाथ के पवित्र स्थान पूरी धाम के बारे में जान रहे थे और जान रहे थे कि भगवान जगन्नाथ को दुनिया का एकमात्र जीवित देवता क्यों कहा जाता है, जिसमें हमने अब तक जाना कि भगवान विष्णु राजा इंद्रद्युम्न के सपने में आए, लेकिन उन्होंने राजा के सपने में आकर क्या कहा, आइए हम इस वीडियो के सेकंड पार्ट में इसे जानते हैं। अगर आपने इस स्टोरी के पहले पार्ट को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और आप मेरे चैनल पे जाके भी देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी को श्रवण करते हैं और इस लाइफ पेंटिंग को भी कंप्लीट करते हैं। एक दिन भगवान विष्णु राजा के सपने में आए और राजा से कहा, तुम पूरी सागर तट पर जाओ। मैं एक बड़े लाल रंग के लकड़ी के लट्ठे के रूप में तुम्हें तैरता हुआ प्राप्त होऊंगा। तुम उस लट्ठे को बाहर लाकर उससे 3 मूर्तियां बनवाओ और उसे मंदिर में स्थापित कर दो। इससे तुम मेरी आराधना कर सकोगे। अगले दिन राजा पुरी के समुद्र तट पर पहुंचे, जहां उन्हें वास्तव में एक तैरता हुआ लकड़ी का लट्ठा मिला, जो द्वारका से समुद्र में तैरता हुआ पुरी आ रहा था। राजा के अनगिनत सेवकें भी उस लकड़ी को बाहर निकालने में सक्षम नहीं हुए। फिर आदिवासी कबीले के मुखिया विश्वावासु, जो भगवान नीलमाधव के भक्त थे, उनकी सहायता से लकड़ी को उठाकर मंदिर तक लाया गया। अब बारी थी लकड़ी से भगवान की मूर्ति बनाने की। राजा के कुशल कारीगरों ने लाख कोशिश कर ली, लेकिन कोई भी लकड़ी में एक छेनी तक भी नहीं लगा सका। जब यह कार्य असंभव हो गया, तब भगवान विष्णु के संकेत से राजा ने दिव्य शिल्पीकार विश्वकर्मा की आराधना की। तब एक बूढ़े के रूप में विश्वकर्मा प्रकट हुए और उन्होंने राजा से कहा, मैं उस लकड़ी से मूर्ति अवश्य तैयार कर दूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। मैं 21 दिनों तक एक बंद कमरे में अकेले रहकर भगवान की मूर्ति बनाऊंगा और कोई भी उसको बनाते हुए नहीं देखेगा। अगर 21 दिनों के पूरे होने से पहले किसी ने दरवाज़ा खोला तो मैं मूर्ति को उसी अवस्था में अधूरा छोड़कर चला जाऊंगा। राजा ने उनकी सारी शर्तों को मान लिया। विश्वकर्मा जी ने दरवाज़ा बंद कर लिया और अपना कार्य शुरू कर दिए। लोगों को कमरे के बाहर केवल आरी, छेनी और हथौड़ी जैसी औजारों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। लेकिन 15 दिनों के बाद जब कोई आवाज़ सुनाई नहीं देने लगी, तब राजा को चिंता होने लगी कि कहीं बूढ़ा बढ़ई मर तो नहीं गया। बहुत विचार करने पर राजा ने उस दरवाजे को खोल दिया। तब उसने देखा कि बूढ़े बढ़ई के रूप में विश्वकर्मा जी ने 3 मूर्तियां बनाई है, जिसे अधूरा छोड़कर अब वे गायब हो गए। तब राजा इंद्रद्युम्न को बहुत दुख हुआ। उन्होंने मूर्तियों के पास जाकर देखा तो भगवान के हाथ पैर अधूरे हैं और उस मूर्ति के हृदय की धड़कनों की ध्वनि सुनाई दे रही है, जिससे उन्हें यह ज्ञात हो गया कि इन मूर्तियों के भीतर भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। राजा ने इसे भगवान की इच्छा मानकर इन्हीं अधूरी मूर्तियों को मंदिर में स्थापित कर दिया, जिन्हें तभी से भगवान जगन्नाथ, भगवान बलराम और देवी सुभद्रा के नाम से जगन्नाथ धाम पुरी में पूजा जाता है। आज भी इन्हीं रूपों में तीनों विराजमान हैं और भगवान जगन्नाथ को दुनिया भर में एकमात्र जीवित देवता माना जाता है, जो अपने भक्तों को सुनते, समझते और उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। यही कारण है कि हर साल की जाने वाली विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा देश के साथ साथ विदेशों में भी बहुत प्रसिद्ध है। दूर दूर से लाखों लोग इस रथ यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आते हैं।
यह रथ यात्रा हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को आयोजित किया जाता है। भगवान जगन्नाथ की इस रथ यात्रा में उनके साथ साथ भाई बलराम और बहन सुभद्रा भी अपने अपने रथों पर विराजमान होकर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार देवी सुभद्रा को नगर भ्रमण की इच्छा हुई। तब भगवान जगन्नाथ ने अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर बैठकर नगर भ्रमण के लिए गए। तब भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी गुंडीचा देवी के घर भी गए। तब से ही यह यात्रा ही जगन्नाथ रथ यात्रा का प्रारूप बन गया और इस तरह से भगवान जगन्नाथ हर साल अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए रथ पर सवार होकर भ्रमण करते हैं। जय जगन्नाथ। उम्मीद है कि हमारा यह पूरी जगन्नाथ भगवान के मंदिर का पेंटिंग और भगवान जगन्नाथ की इस पवित्र स्थान की कथा आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करें और आप लोगों ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले ताकि आप लोगों को और ऐसी ही नई नई जगहों का लाइव पेंटिंग देखने को मिले और उन जगहों की जानकारी भी आप लोगों को प्राप्त हो। और आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग अपने सभी परिजनों तक यह वीडियो ज़रूर पहुंचाएं ताकि वे भी इस वीडियो का लाभ ले सके और हमारे सनातन धर्म की जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई स्टोरी के साथ। और अंत तक हमारी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।